तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में एक टॉपिक आपका हो चुका है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने बारीकियों से हम लोगों ने बहुत बेहतरीन से हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है? और उसके बेस पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, कैसे आप एग्जाम्पल को देखते ही पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे। आपका असर्टिव होगा कि इंट्रोगेटिव होगा कि इम्परेटिव होगा कि ऑप्टेटिव होगा कि आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। ये जो आपके टाइप होते हैं कैसे आप देखते ही पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे आज की क्लास में नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे देखते ही पहचानेंगे ये हमारा कौन सा नाउन यहाँ पे है, उसके टाइप कितने प्रकार के यहाँ पे होते हैं, ठीक है? इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ भी आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है? ये 100% इस भाई का दावा है कि आपके एग्जाम में डीएलएड जैसे एग्जाम में अगर नाउन से आपके सवाल पूछे गए हैं तो आपका नाउन का एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले नाउन के बारे में यहाँ पे जानेंगे, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिखे हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ नाउन। ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ नाउन, सॉरी, रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। जो आपके सामने यहाँ पे शब्द लगे हैं, ये पर्सन और यहाँ पे प्लेस, थिंग और क्वालिटी। नाउन उसे कहते हैं, संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और उसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग जाने यहाँ पे, ठीक है? अगर कहीं पे इसका जिक्र किया तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। सिंपल से ये समझिए कि ब्रह्मांड में और किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम रखा गया है, ठीक? आपके सामने जो भी चीजें दिख रही हैं, अगर उसका एक पर्टिकुलर नाम है तो वो हमारा होगा, नाउन होगा। सिंपल से समझिए, ठीक? हिंदी में जानते हैं संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, ठीक है? आपके सामने एग्जाम्पल लिया, जैसे आपके सामने अनूप हो गया। यहाँ पे अनूप क्या, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे है। संदीप अग्रवाल भी क्या, किसी व्यक्ति का नाम है। आजमगढ़ यहाँ पे क्या है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्थान है आपका, ठीक है? ये क्या, प्लेस के बारे में दिखा रहा है, किसी स्थान के बारे में दिखाता है। ये कंप्यूटर का एक वस्तु है जिसे थिंग्स है, ये थिंग्स के बारे में दिखा रहा है। ये ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पे ईमानदारी का मतलब किसी व्यक्ति के गुण को दिखाता है, ठीक है? ये क्या है, क्वालिटी के बारे में दिखाता है। ये क्या है, क्वालिटी के बारे में दिखाता है, ठीक है? डॉक्टर भी यहाँ पे क्या, एक प्रकार से यहाँ पे सरनेम है, ठीक है? यहाँ पे क्या, एक प्रकार से नाम को दिखाता है, ठीक है? ये क्या दिखाता है, नाम को दिखाता है व्यक्ति के यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीजें आपके यहाँ पे नाउन के बारे में थे। नाउन क्या होता है, जैसे आप समझिए, जो भी आपके सामने आसपास जो चीजें दिखाई दे रही है और उसका एक विशेष नाम दिया गया है तो वो हमारा होगा, नाउन होगा यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हैं, इसके यहाँ पे टाइप के बारे में यहाँ पे जानेंगे। नाउन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पे, ठीक है? ये 8 टाइप्स नहीं होगा, पहली बात इसको हटाइए। आपका जो होगा यहाँ पे कितने प्रकार का होता है भाई, ये 5 प्रकार का होता है। मेन आपका जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश होता है। आपके जो अंग्रेजी में आपके 5 प्रकार के नाउन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, पहला आपका जो प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, जैसे कोई आपका यहाँ पे, जैसे नाउन तो आपने पढ़ा ही, उसमें आपके बहुत से होंगे, लेकिन कैसे आप उसकी कैटेगरी को पहचानेंगे यहाँ पे। जैसे आपके जितने प्रकार के जो नाउन होते हैं उसमें कौन कौन से आपके यहाँ पे नाउन आते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। जैसे पहला जो आपका प्रॉपर नाउन हुआ है, ठीक है? द पर्टिकुलर नेम, यहाँ पे देखिए जो बोला, द पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस और अ पर्सन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जो आपके सामने जिक्र किया है शब्दों का, सवाल कह रहे, डेफिनेशन जो आपका कह रहा है, द पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस और अ पर्सन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात किया गया हो तो वो क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा यहाँ पे। जैसे हिंदी में जानते हैं, किसी स्थान या व्यक्ति के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ये जो आपके सामने इंडिया दिखता है, इंडिया एक आपका क्या है, विशेष नाम है,
जैसे आपके सामने जो एक ये देश का नाम लिखा है, तो अगर देश का भाई नाम है इंडिया, तो इंडिया का अपने आप में एक पर्टिकुलर यहाँ पे नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चाइना है, ये क्या है, अमन है। एक व्यक्ति के बारे में जो यहाँ पे नाम के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे क्या है, ये भी जो आपके सामने मीना एक नाम है, तो प्रॉपर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। यहाँ पे अनूप भी क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखाता है। यहाँ पे जैसे आपके सामने हमने एग्जांपल लिया, हैज अनूप डन हिज होमवर्क, हैज अनूप डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पे जो आपके सामने दिखता है क्या, अनूप, अनूप क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा भाई, प्रॉपर नाउन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो ये प्रॉपर नाउन की यहाँ पे डेफिनेशन थी। कैसे आप पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं, किसी आप वस्तु के बारे में बात करें, तो वो चीजें क्या होगी, सॉरी वस्तु नहीं, आप कह सकते यहाँ पे प्लेस के बारे में, प्लेस के बारे में अगर बात हो तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे आगे चले, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप पे। अगला जो टाइप यहाँ पे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन, सॉरी अ कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्टिविटी बिलोंगिंग टू सेम काइंड्स, बिलोंगिंग टू यहाँ पे क्या लिखा है, सेम काइंड्स जो लिखा है, इज नोन एज द कॉमन नाउन। यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपके यहाँ पे सेम प्रकार की चीजें हों, जैसे आपके यहाँ पे जो किसी पर्सन के बारे में, किसी स्थान के बारे में, या फिर किसी वस्तु के बारे में सेम काइंड की चीजें हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे आपके सामने जो हिंदी ये तो परिभाषा जो लिखा है यहाँ पे, ठीक, इसको पढ़िए। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है, जैसे गर्ल दिया है, ये गर्ल है, तो गर्ल क्या करती है, ये सेम चीजों को दिखाएगी। जैसे आपके पास बहुत से यहाँ पे लड़कियां हैं, उसमें अलग अलग आपके नाम के होंगे लड़कियां, तो उनके जो यहाँ पे समूह के प्रकाश कर सकते हैं, जो कॉमन आपका नेम उसे कह सकते हैं क्या, गर्ल कह सकते हैं। ठीक है, जो लड़कियों के आपके पास संख्या दिख रही है उसको हम कह सकते हैं गर्ल कह सकते हैं। ये बॉय, बॉय में बहुत से आपके लड़के आ जाएंगे यहाँ पे। मैन, एक होता है मैन होता है, एक होता है मैन होता है, ये मैन होता है, एक होता है मैन होता है। स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो ये जो इसके मतलब क्या, एक आदमी होता है, ये क्या है, एक आदमी दिखाता है। और ये जो यहाँ पे क्या दिखाता है, बहुत से आदमी दिखाता है। ठीक है, ये बहुत से आदमी यहाँ पे, ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, ओमेन है, ओमेन में क्या है, यहाँ पे देखिए ई लगा है, ये बहुवचन को दिखाता है। यहाँ पे ये बहुत सी महिलाएं, यहाँ पे लॉयर है, लॉयर के यहाँ पे बहुत से वकील होंगे यहाँ पे, जो कई वकीलों को यहाँ पे मतलब अलग अलग भाई वकील होंगे, उनका नाम होगा वहाँ पे। तो ठीक है, ये वकील हो गए, यहाँ पे इंजीनियर हो गए, यहाँ पे ईटीसी, यहाँ पे इत्यादि। यहाँ पे ठीक है, जैसे आपके सामने हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, द बॉय हेल्प हिज ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे तो इसमें जो आपका आता है वर्ड जो आता क्या, ये बॉय, बॉय का दिखाता कॉमन नाउन, क्या दिखाता भाई, ये कॉमन नाउन को दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, बॉय होगा, गर्ल होगा, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्या आपके लॉयर हो गया, ये सब क्या यहाँ पे कॉमन नाउन हो गए। चले आगे, ये एक चीज हम देखेगा यहाँ पे, सेम काइंड आपके होने चाहिए, सेम चीजें आपके प्रकार के होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी से ही आपका यहाँ पे कन्फर्म होता है कि ग्रुप, अ नेम, अ नेम और नाउन यूज टू डिनोट अ ग्रुप, यूज टू डिनोट अ ग्रुप, पीपल, थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन का दिखाता है, किसी ग्रुप को दिखाता है, चाहे वो वस्तुओं के यहाँ पे ग्रुप हो, चाहे आपके यहाँ पे आदमियों का ग्रुप हो, चाहे यहाँ पे जानवरों का ग्रुप हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हिंदी में नाम जानते हैं यहाँ पे, जिस नाम या संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के समूह का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को संज्ञाओं का समूह भी कहते हैं। समूहवाचक जो संज्ञा यहाँ पे क्या है, संज्ञाओं का समूह भी कहा जाता है, कहा जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं टीम, ये टीम क्या है, आपको पता है व्यक्तियों का समूह प्रकार से, जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें कई आपके होते हैं खिलाड़ी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमेटी, कॉमेटी की स्पेलिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कॉमेटी में देखिए COMMITTE है, स्पेलिंग को बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे जो सभा होती है, जो सभा आपकी होती है, कॉमेटी जो बैठती है, उसमें बहुत से व्यक्ति होते हैं।
ठीक। उस बहुत से यहाँ पे व्यक्ति को जो दिखाने के लिए जो आपका यहाँ पे एक वर्ड होता है कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे, ठीक है, ये होता है कम्युनिटी, इसे कहते हैं यहाँ पे। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे। जैसे फैमिली है, फैमिली में भाई बहुत से लोग होते हैं, जो 8-10 लोगों का जो परिवार होता है कि नहीं, उसमें जो मेंबर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, ग्रुप ऑफ द पीपल गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट्स, यहाँ पे ये बोल दिया है ग्रुप ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल, यहाँ से यहाँ तक का ये चीज क्या है आपका, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन, ना कि कॉमन नाउन समझिए, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा आपका जो प्रकार था कलेक्टिव नाउन, जो आपके यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के यहाँ पे या तो किसी स्थान के या एनिमल के ग्रुप को डिनोट करता हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो यहाँ पे मटेरियल नाउन, यहाँ पे मटेरियल से ही आपके शब्दों से यहाँ पे पता चलता है कि आपका पदार्थवाचक संज्ञा, जो यहाँ पे पदार्थ के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, जैसे बोला द नेम्स यूज टू मेंशन मटेरियल, यूज टू मेंशन मटेरियल आर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या बोला, पदार्थ, विच आर मेड अप ऑफ, कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस आर मटेरियल नाउन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, अपनी इंद्रियों से क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, सामने आपके जो लिखा गया है, जिन सामग्रियों का पदार्थों का उल्लेख कराने के लिए उपयोग किया जाता है, करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो हमारे इंद्रियों से बने होते हैं और जिन्हें हमारे इंद्रियां देख सकती हैं, वे भौतिक संज्ञाएं होती हैं। भौतिक संज्ञाएं मतलब जो आपका पदार्थवाचक संज्ञा होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का एक प्रकार से मटेरियल है जिसे हम देख भी सकते हैं, है कि नहीं। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा जो होता है, प्लास्टिक, सीमेंट, ईटीसी, यहाँ पे ये आपके सामने जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से मटेरियल है। सी बॉट गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ पे ये क्या आपके सामने जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, क्या भाई है, मटेरियल नाउन है। ये क्या है, मटेरियल नाउन यहाँ पे है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिख देगा यहाँ पे, आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा आपका जो वर्ड है वो आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो आप, आपके सामने ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा तो आपको क्या करना, पॉइंट आउट वहाँ पे क्या करना, लिखना पड़ेगा, ये हमारा मटेरियल नाउन वहाँ पे, ठीक है। आगे चले यहाँ पे, अगले चलते हैं यहाँ पे, आपके डेफिनेशन जो है नाउन के यहाँ पे, ठीक है। अगला जो यहाँ पे डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, द नेम्स विच आर यूज्ड ऑफ एन for an idea, quality, concept or condition are known as abstract noun। यहाँ पे किसी विचार के बारे में या फिर किसी गुण के बारे में या किसी संकल्पना के बारे में यहाँ पे या फिर किसी शर्त के बारे में, यहाँ पे स्थिति के बारे में यहाँ पे क्या किया जाए, अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे abstract noun होगा। abstract noun are not physical substance, they don't have physically existence। यहाँ पे जिन नामों का प्रयोग किसी विचार, गुण, अवधारणा या स्थिति के लिए किया जाता उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में लिखा, फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंडशिप, दोस्ती, जैसे यहाँ पे लव, ये जो आपका यहाँ पे लव है, फ्रीडम है, एक्सलेंस है, पेशेंस है, ये आपके सामने जो लिखे गए एग्जाम्पल, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से किसी क्वालिटी के बारे में दिखाता है, किसी व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में दिखाता है, किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये चोरी हो गया यहाँ पे, ये थीप्स, थीप्स है ना, चोरी की स्पेलिंग है थीपिस, चोर था, चोरी क्या होगा, चोरी, अब याद तो ऐसे नहीं आ रहा, चोरी क्या हो गया यहाँ पे, स्पेलिंग उसकी, स्पेलिंग उसकी इंग्लिश क्या होगी, याद तो ऐसे आ नहीं रहा। ये ऑनेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज नोन एज, सॉरी, इज नोन टू द वर्ल्ड, यहाँ पे द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज नोन टू द वर्ल्ड। यहाँ पे अब ये जो सामने आपके लिखा क्या, फ्रीडम, ये फ्रीडम क्या यहाँ पे है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे है। ठीक है, ये भाई क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक, ये आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हमने है, ठीक है, ये चीजें आपके यहाँ पे देखे। एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में क्या कर देगा, यही आपका शब्द क्या कर देगा वहां पे यूज कर देगा। आपसे बोल देगा कि आप बताइए इनमें से कौन सा आपका वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक और टाइप आता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। शब्दों से ही लगता है कि जिसे हम काउंट कर पाए, वो क्या हुआ, काउंटेबल नाउन होगा। जैसे आपके सामने क्या, वन मैन है, वन मैन है, टू बुक है, फोर यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो ये चीजें क्या दिखाती है, आपकी काउंटेबल नाउन दिखाती है यहाँ पे, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इजिली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आगे यहाँ पे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट ही ना कर पाए। जैसे काम, ये काम क्या है, काम, काम मतलब क्या काम हमको पता नहीं है। ठीक है, ये नॉलेज, कितना ज्ञान, पता नहीं, कितना किलो ज्ञान है, ये पता नहीं है। दो हमारे पास ज्ञान है कि चार मतलब ज्ञान है, कुछ पता नहीं, यहाँ पे इसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ये सब क्या, आप काउंटलेस है। वाटर है, वाटर को भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे। शुगर है, एडवाइस है, ये सब आपके यहाँ पे काउंटेबल, इसे आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, काउंट नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आपके सामने जो दिखती है क्या, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल, ठीक है, देयर, देयर आर, देयर सम मनी इन हिज वॉलेट, सम मनी। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने लिखा है सम मनी, ये सम मनी क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, कुछ आपके पैसे। अब कुछ में क्या होगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितना है, कुछ कंफर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये चीजें आपके थे यहाँ पे नाउन के बारे में। यहाँ पे नाउन क्या होता है, उसके प्रकार के हम लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर जो सवाल आपके पूछे गए हैं डीएलएड के पेपर में, उसको भी करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।